न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी हो, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए देखते हैं। आगे रुक कर डालेंगे अदानी इंटरप्राइजेस पर भी, पर उससे पहले बता दें कि अमित शाह के गुजरात के दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन में भी वह शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वे आज जूनागढ़ एमपीसी किसान भवन का उद्घाटन और जिला बैंक मुख्यालय का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर की भी पूजा अर्चना करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना वह करने वाले हैं। इसके बाद बता दें कि इसके अलावा भी सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का भी वह शुभारंभ करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वह विभिन्न विकास कार्यों में की शुरुआत भी करेंगे। आखिर शाम में 5 बजे अमित शाह गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी कन्वेंशन के बतौर मुख्य अतिथि भी रहने वाले हैं। वही आजादी के बाद भारत का दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। बता दें कि डेयरी उद्योग में 29वें सम्मेलन में गृह मंत्री बोले हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में हम सबसे आगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गांधीनगर में डेयरी उद्योग के 95वें सम्मेलन में शिरकत की है। सम्मेलन की संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आजादी के बाद भी भारत का दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। 1970 में ये 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन के साथ भारत की दूध वाला देश भी बताया जा रहा था। लेकिन आज 58 करोड़ लीटर प्रतिदिन वह दूध उत्पादन कर दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कर रहा है। लेकिन बता दें कि यह दूध की जो खबर आ रही है,
इसमें अमित शाह ने कुछ कहा है, लेकिन आज 58 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन दूध का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कर रहा है। लेकिन आज देश के जनसंख्या का 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे किसानों ने दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा दिया है। शाह के मुताबिक हमारे दूध की प्रोसेसिंग कैपेसिटी लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है, जो कि दुनिया भर में सबसे अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि डेयरी सेक्टर में भी देश के विकास के लिए यह काम किया है। गृह मंत्री ने आगे भी कहा कि कोऑपरेटिव डेयरी का उद्योग बहुत ही बड़ा है, जिनमें गरीब किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मदद की गई है। इंडियन डेयरी इंस्पिरेशन IDA ने डेयरी क्षेत्र में विकास के महत्वपूर्ण सामने भूमिका निभाई है। किसान का आगे कहना है कि तकनीकी सत्र के औद्योगिक सत्र आयोजित किया गया, जिनमें उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डेयरी क्षेत्र का प्रति योगदान 10 लाख लीटर रुपए का अधिक बताया जा रहा है। 45 करोड़ लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री गांधीनगर के सिविल अस्पताल फ्री फूड कैंपेनिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नदीरापुर तालाब का उद्घाटन करेंगे और वासन तालाब और कालोल के अलग अलग विकास कार्यों में शिलान्यास करेंगे और ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद भी वडोदरा में भी वह शाम को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। समारोह MSc यूनिवर्सिटी के दीक्षांत कैंपस में भी वह होगा, जहां पर रविवार को गृह मंत्री जूनागढ़ जिला के बैंक मुख्यालय के शिलान्यास करेंगे। जूनागढ़ में APMC के किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा शाह सोमनाथ मंदिर पूजा अर्चना करेंगे और सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग के साथ विकास कार्यों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अब आते हैं अडानी के चर्चा के ऊपर, जहां पर अडानी हिंडनबर्ग मामले पर अमित शाह ने भी बहुत सा बयानबाजी की है, जिसके बाद किसी के भी पास सबूत हो SC की जांच कमेटी को दे, गलत हुआ तो कोई नहीं बचेगा, ऐसा अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। अमित शाह का भी यह कहना है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्य कोर्ट बनाई है, जिसमें कमेटी में रियार्ड का जज भी है, जिनमें लोगों के पास इस मामले में कोई भी सबूत नहीं है। ये सबूत इस कमेटी को देने चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा गया था कि सभी देश को अदालतों पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के साथ से भी इस मामले की जांच करवाई है। और शाह ने आगे कहा कि लोगों को उदारहीन आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जांच में टिक नहीं पाते। राहुल को इंदिरा गांधी के बयान पर याद दिलाई जाती है। शाह ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए इस बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद राहुल की दादी इंदिरा गांधी इंग्लैंड आई थी। उस समय विपक्षी और सरकार ने उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने आगे भी कहा है कि इंग्लैंड में उससे सवाल पूछा गया था कि आपको देश में कैसा काम कर रहे हैं, आपका देश कैसा काम कर रहा है, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया था कि इंदिरा गांधी ने भी मेरा देश अच्छे से काम कर रहा है। मुझे कुछ मुद्दे हैं, लेकिन मैं उनमें हर बार यहाँ काम करना नहीं चाहती। यहाँ मैं भारतीय हूँ, मैं अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। और एक खबर बता दें आपको कि अडानी पर से ही आ रही है। अडानी पर पहली बार अमित शाह बोले कि छिपाने जैसा कुछ नहीं है। कहा बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं। कांग्रेस लगाया कि पक्ष के आरोप लगाया है उन पर। हिंडनबर्ग अडानी विवाद मामले पर फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयानबाजी की है। उन्होंने मंगलवार को ANI पॉडकास्ट के पर दिए इंटरव्यू में कहा था कि कई कमेंट्स करना सही नहीं होता है। उन्होंने आगे मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इतना जरूरी कहा गया है कि बीजेपी के लिए छिपाने की जैसी कोई भी बात नहीं है और नहीं उन्हें डरने की जरूरत है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट सामने आने के बाद राहुल गांधी पर समेत विपक्ष ने बीजेपी पर अडानी का बचाव करने का आरोप लगाया है। इससे लेकर संसद के सड़क पर प्रदर्शन भी किया है। PFI लोकसभा विधानसभा चुनाव पर अभी आगे बोले हैं। अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान लोकसभा विधानसभा चुनाव में PFI का बैन, पूर्वोत्तर में चुनाव, देश की अतिरिक्त सुरक्षा, शहरों के नाम बदलने और G20 जैसे मुद्दों के पर भी बात की है। विपक्षी सर्फ शेर मचाता है, लेकिन केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी के खिलाफ कर रही है।
भी उन्होंने आरोप भी अमित शाह पर भी कहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं करते। जब पेगास का भी यह मुद्दा उठाया था तब उन्होंने कहा कि सबूत के साथ कोर्ट जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वे 2002 में मोदी सरकार के साथ उन्होंने बैठक की थी। इसी के साथ हर बार मोदी जी मजबूत है और अधिक लोकप्रिय बनाने के सामने आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने कम से कम मन की दूरी, मोदी ने 8 साल में 51 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया और मन की दूरी को हटाया। हमने चलो पलटाई का भी नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए भी कहा था, लेकिन आज हालत बदल दिए गए हैं। कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आया है। वे मान चुके हैं कि अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते। मतगणना वाले दिन दोपहर 12 बजे बीजेपी को त्रिपुरा के एक बहुमत मिलेगा जो कि सरकार बनाएगी। बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा मानना है कि 2024 में होने वाले इस लोकसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं दे सकता। पीएम मोदी का जनता इस पार्टी पर भी समर्थन मिल रहा है। देश एक तरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। फैसला देश की जनता को तय करना है। अभी तक लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का लेबल जनता की किसी को नहीं दिया गया है। आगे पीएफआई का भी पॉइंट्स बता दे कि पीएफआई आतंकवादी तैयारी कर रहा है। पीएफआई पर कई मामले खत्म होने का यहाँ काम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने किया ये सब काम, ऐसा उनका कहना है, जिसे कोर्ट ने रोका है। हमने पीएफआई को बैन किया है। वह देश में धार्मिकता और कट्टरता बढ़ा रहा है। एक तरफ आतंकवादी तैयार कर रहे हैं और 1950 से धारा 370, जी हाँ 1950 से धारा 370 को हटाने का लिए हमारे एजेंडा में भी था। वह हमारे जो विकास में हो रहा है, आतंकवादी को आतंकी हमले कम हो रहे हैं, इसे साबित करने के लिए जम्मू कश्मीर में भी हालत अच्छी है। और एक खबर सामने आ रही है, राहुल ने पूछा कि अडानी और पीएम पर क्या रिश्ता है, तो अमीरों की लिस्ट में 2 नंबर पर बीजेपी भी है और माल्या ने किसने बढ़ाया, ये बात सबने सामने बता दी जाए कि लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर हिडनबर्ग रिपोर्ट सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे थे। राहुल ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवाल की थी। फिर इन्हीं सवालों का हवाला देते हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर आ चुके थे। इन्होंने कहा था कि 2014 में गौतम अडानी दुनिया की अमीर लिस्ट में 609 नंबर पर थे, लेकिन कुछ ही सालों में न जाने क्या हो गया, अटी टेस्ट में वह लीक कर दूसरे नंबर पर आ गए। जादू ही हो गया, जैसे अडानी की इस लिस्ट पर दूसरे नंबर पर आ गए। इस पर कांग्रेस सदस्यों का नारा लगाया, मोदी जी है तो मुमकिन है। इस स्पीच पर दौरान एनडीए मेंबर्स ने भी एतराज भी जाहिर किया है और आप प्रधानमंत्री पर बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। इसको आपका सबूत देना चाहिए और अगर नहीं है तो देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल की स्पीच पर इन छोटे मोटे हंगामों के बीच भी चलती रही और ये अडानी पर भी बयानों सवालों पर दावा करते हुए फोकस थी। भाजपा बोली कि राहुल खुद जमानत पर है। राहुल गांधी के आरोप पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी मंगलवार को लोकसभा में पलटवार किया है। रविशंकर का कहना है कि राहुल के पीएम मोदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने उन सभी पर घोटाले पर शामिल किया है जिन्होंने भारत की छवि को धूमिल किया है। मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि वे उनकी मां और उनकी बहनों जमानत पर है। बेफोर्स में तो राजीव गांधी पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। उनसे पूछना चाहती हूँ कि नेशनल हेल्डर्स
को भी अगस्ता वेंटिलेटर घोटाले का क्या है ये। वाड्रा में DLF घोटाले में क्या हुआ, विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उसे लोन किसने दिया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स का में कौन था, आप जानते थे, राहुल गांधी। आपकी भी तस्वीर सामने आई है। भाजपा नेता ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारें डीलों और कमीशन पर चलती है। कहा कि कांग्रेस की सरकारें डीले और कमीशन पर चलती है। वे रिफिल डील में कांग्रेस का कमीशन तय नहीं कर सकती, इसलिए डील को देर तक रख डाला चाहिए। लोकसभा और राष्ट्रपति अभिभाषण में पर चर्चा करते हुए हिस्सा लेते हुए कांग्रेस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आज एक सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया है, लेकिन वे बता दें कि 1971 में फाउंडेशन पर मेडिकल कॉलेज में दिए गए 623 रुपए पर रेंट पर 30 साल की 40 एकड़ जमीन ली थी, लेकिन लोगों का एक बार यह कहा गया था कि कॉलेज खोलेंगे, लेकिन एक ही परिवार में उस पर अपने गेस्ट हाउस बना दिया। अब वह मोदी सरकार पर पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है। एक और खबर सामने आई थी कि राहुल गांधी का कहना था कि संसद में अडानी पर चर्चा पर सरकार की देरी है और लोकसभा राज्यसभा कल तक स्थगित कर दी जाएगी। अडानी इंटरप्राइजेस पर शेयर में 13 दिन में करीब 55% गिरा चुका था। अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद को दोनों सदस्यों ने सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ था। एक तरफा विपक्ष पर चर्चा कराने की भी मांग पर अड़ा हुआ था, वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के देश भर में LIC और SBI ऑफिसर की भी बाहर अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल पर JPC का सुप्रीम कोर्ट को कमेटी को करवाने की मांग लेकर प्रदर्शन किया था। सोमवार को हंगामे के बीच में दोनों सदस्यों ने कार्रवाई मंगलवार को सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी थी। मंगलवार को सुबह 11 बजे तक यह स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि सरकार अडानी पर सांसद पर बहस नहीं चलती, सरकार डरी हुई है, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे और अडानी पर संसद का बहस नहीं हो। मैं 2 से 3 साल पर यह मुद्दा उठा रहा हूँ, अडानी के पीछे कौन सी शक्ति है यह सामने आनी चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट की ये याचिका दाखिल कर रिजाइन जज की भी आगुई में अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच कराने की मांग की गई है। बाजार खुलते ही अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 5% गिरे। अमेरिका शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट भी पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप पर शेयर का भी लगातार गिरावट दिखी जा रही है। रिपोर्ट की माने तो 24 जनवरी को आने के बाद अडानी ग्रुप की पॉलिश में कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में 13 दिन में करीब 55 टूट चुके थे। कंपनी शेयर में सोमवार सुबह 5 बजे से गिरावट आई थी, हालांकि बाद में शेयर में गिरावट दिखी गई थी। वो केवल 2% गिरकर 1554 रुपीज का यह बंद हो गया था। उधर ब्रिटिश लीडर स्ट्रेटर्स चार्ट्स में भी बैंक ने मैनेजर मार्जिन लोन पर भी कोलेटरल के रूप में के बॉन्ड को लेना भी बंद कर दिया था। इससे पहले सिटी ग्रुप के क्रेडिट स्विस बैंक का भी ऐसा कर चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल स्थगित कर लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों अडानी मामलों में चर्चा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। दोनों सदनों में स्पीकर सांसदों ने समझने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद दोनों सदनों में कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।